हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आरिफ सर आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 9 है लेकर आ रहा हूँ। इसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स पढ़ेंगे और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है वो ये होता है कि हैलोएरिन्स एंड विनाइल हैलाइड्स are less reactive than haloalkane for SN रिएक्शन। मतलब SN रिएक्शन के लिए हैलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड ये दोनों हैलोएल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण क्या होता है इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। ड्यू टू वजह क्या है, सबसे पहला वजह जो है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहला रीजन जो है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। आइए हम लोग देख भी लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। रेजोनेंस इफेक्ट देखें हम यहाँ पे। पहले हमने देखा यहाँ पे ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये Cl है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा ये सारे बॉन्ड शिफ्ट होंगे एक अलग अलग। तो हम ये देखेंगे ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे शिफ्ट होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये Cl यहीं रह जाएगा। फिर ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर हम लोग कहेंगे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक अगर करता है तो यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे प्लस, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, इसके बीच में हो गया Cl डबल बॉन्ड। फिर हम लोग इसके आगे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इनको तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस मिल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये मिल करके डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl है। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमने ये देखा यहाँ पे कि ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर comes in CX बॉन्ड। तो देखा आपने यहाँ पे C और X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो आपको पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और जब स्ट्रांग होगा तो ये टूटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सेम केस हम लोग देखते हैं इसमें विनाइल हैलाइड के केस में देखते हैं सेम केस। देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये आपका विनाइल क्लोराइड है। इनके बारे में भी कहा गया है कि ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होते हैं हैलोएल्केन के कंपैरिजन में। यहाँ भी ये बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। CH2 पे माइनस आ गया है, CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, इस तरह से यहाँ भी CH और
सी और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट CX बॉन्ड इन विनाइल हैलाइड like in haloarenes a little more stronger than in alkyl halide and hence cannot be easily broken। जब इजीली ब्रोकन ही नहीं होगा तो उसकी रिएक्टिविटी तो घटना तय है। दूसरा जो रीजन होता है सेकेंड रीजन, इसके रिएक्टिविटी कम होने का जो सेकेंड रीजन होता है वो होता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। आइए देखते हैं, एक हमने बनाया Cl है ये, फिर एक ये भी है, ये है आपका एरिल हैलाइड जिसमें ये वाला कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपको पता है S character is directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस वाले केस में कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इस वाले केस में कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कम होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, अपनी तरफ बांधे रहेगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रहेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन होता है। दो रीजन हमने यहां पे देखा जिसके वजह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो टूट नहीं पाता है, और टूटता नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ haloarenes and vinyl halides are less than haloalkane for SN reaction। एक चीज और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे नोट भी पढ़ेंगे। छोटा सा नोट हम लोग का ये होगा कि बेंजिल क्लोराइड इज पोलर compound but due to resonance its polarity decreases। due to resonance its polarity decreases। अब हम लोग तब पढ़ेंगे कि तब रिएक्शन कैसे देगा भैया, ये तब रिएक्शन कैसे होगा। मान लीजिए रिएक्टिविटी तो घट गई, अब रिएक्टिविटी जब घट गई तो ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं देंगे। रिएक्शन कराने के लिए हमको सिचुएशन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द सिचुएशन। मतलब आइए अब देखते हैं हम लोग, ये तो था रिएक्टिविटी घटने का कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ
हैलोएरिन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हेलो एल्केन के कंपैरिजन में एसएन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम होती है, तो फिर यहाँ हो कैसे रही है? देखो, हमने ये कतई नहीं कहा कि ये एसएन रिएक्शन देते नहीं हैं। हमने ये कहा कि एसएन रिएक्शन हेलो एल्केन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा मुश्किल से देते हैं, जबकि हेलो एल्केन बड़ी आसानी से दे देते हैं। अब इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा कुछ हम लोग को इसके अंदर चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको रिटर्न में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हम जोड़ते हैं हेलो एल्केन में, हेलो एरिन्स में, आर्थो और मेटा पोजीशन को, मेटा पे नहीं, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे हम जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ते हैं तो उस तरह से इसमें कार्बन पे रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं हम लोग कहेंगे कि हैलोएरिन्स gives SN reaction under ड्रेस्टिक कंडीशन। मतलब SN रिएक्शन देंगे तो, लेकिन ये ड्रेस्टिक कंडीशन में देंगे। वो ड्रेस्टिक कंडीशन क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो कि होंगे यहां पे NO2 CN ETC, यानी कि ये रिएक्शन देंगे भी तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के प्रेजेंस में देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा NO2 CN। वो इलेक्ट्रॉन ग्रुप आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, मेटा पे नहीं जोड़ना। बाद में बताएंगे हम कि मेटा पे क्यों नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, हमने क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन 6 to 8% NaOH, 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर, और दूसरा सिचुएशन इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, तब जाकर के ये आपका Cl हटा और यहाँ पे OH, मतलब क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट्स इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट्स इनटू फिनॉल। ये देखिए, मतलब इतना सिचुएशन देना पड़ रहा है। अगर इसमें आर्थो और मेटा पैरा पोजीशन पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं जोड़ रहे थे, अब देखिए थोड़ा सा जोड़ देने पे क्या हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन थे ना, थोड़ा सा कम हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, लेकिन केवल यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ देने से जो रिएक्शन 6 to 8% NaOH पे हो रहा था, वो अब 50% NaOH पे होने लगेगा। और जो टेम्परेचर 623 था वो 443 केल्विन का टेम्परेचर और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में होने लगेगा। देखिए, केवल पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ देने से रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ गई। OH और यहाँ पे रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और ये है 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब चलिए तीसरा सिचुएशन देखिए। एक और पोजीशन हम लोग ऑक्युपाई करा दें। यहाँ पे पैरा तो था नाइट्रो, अब आर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो करा दीजिए। अब देखिए, अब आपका एक्वस NaOH पे ही ये रिएक्शन हो जाएगा और 368 केल्विन का टेम्परेचर और कोई प्रेशर नहीं, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और आपका बनेगा यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो
2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यही सिचुएशन सारे पोजीशन को ऑक्युपाई करा दिया जाए, सारे अर्थ और पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई करा दिया जाए। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग केवल H2O लेंगे और 323 केल्विन का टेम्परेचर, OH, NO2, 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 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो देखा आपने, जैसे जैसे आप आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते चले गए, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी अपने आप बढ़ती चली गई। तो ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि ये एसएन रिएक्शन बढ़िया से नहीं देते हैं। जब एसएन रिएक्शन नहीं देते हैं बढ़िया से, तो क्या देते हैं भैया, ये देते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देते क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने होते हैं, देखेंगे पहले हम लोग। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और पांचवा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये नहीं देते हैं, बाकी चार रिएक्शन को ये देते हैं। आइए एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपके क्लोरोबेंजीन, पांचों रिएक्शन हम एक ही साथ देखेंगे। यहाँ पे अगर हमने Cl2 से रिएक्शन कराया, एनहाइड्रस ElCl3 के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे हैलोजिनेशन, स्पेशली क्लोरीनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन स्पेशली क्लोरीनेशन। याद रहे, जो क्लोरीन जुड़ेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। दूसरा रिएक्शन, अगर यही कंसंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में कराएंगे विथ कंसंट्रेट H2SO4, इसका नाम हो जाएगा सल्फोनेशन SO3H Cl SO3H। ठीक है, ये बनेंगे। अगर हम इसका, ये नाइट्रेशन था, इसको हम लोग कहेंगे हैलोजिनेशन, स्पेशली यहाँ पे क्लोरीनेशन था। इन दोनों का नाम आप लिख के बताइएगा। वैसे इसका नाम मैं बोल दे रहा हूँ, 1 क्लोरो सॉरी, ठीक है, इसको हम 1 इसको रखेंगे, 2 इसको रखेंगे, 1 इसको रखेंगे, 2 इसको, 3 4 इसको रखेंगे, यानी कि 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको लिखिएगा। और इसको लिखिएगा 4 क्लोरो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये था सल्फोनेशन था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे ये हम नहीं लेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे, तब ये सल्फोनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे नाइट्रेशन
नाइट्रेशन देखिए कैसे होता है, Cl हम लोग यहाँ पे HNO3 के साथ H2SO4 लेंगे, तब हमको बनेगा, यहाँ पे Cl रहेगा ही, यहाँ पे NO2 आर्थो पोजिशन पे, और यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे NO2, यानी कि हम लोग कहेंगे इसको 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ये पैरा पोजिशन वाला हमेशा सारे केस में मेजर होगा और ये वाला आर्थो वाला हर केस में माइनर होगा। अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं, यहाँ ये भी देख लीजिए रिएक्शन को, Cl है, CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, Cl के साथ CH3 इस पे जुड़ेगा, आर्थो पे Cl के साथ CH3 इस पे जुड़ेगा। इसका भी नाम आपको बताना पड़ेगा, इसका नाम होगा क्लोरोटोल्विन, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन, पैराक्लोरोटोल्विन। इस तरह से हमने टोटल रिएक्शन देखा हाइलोएरिन्स का, ठीक है, हाइलोएरिन्स का टोटल रिएक्शन देखा हमने। अब हम लोग थोड़ा सा मिसलेनियस रिएक्शन देखेंगे। थर्ड जो पार्ट होगा वो हम लोग का मिसलेनियस रिएक्शन होगा। मिसलेनियस रिएक्शन होगा। मिसलेनियस रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला रिएक्शन मिसलेनियस का होगा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। हमने आपको बताया था 3 तरह के ये रिएक्शन होंगे। एक डायरेक्ट होता है ऊर्ज रिएक्शन, एक होता है फिटिग रिएक्शन, और एक होता है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो हैलो एल्केन भी देता है, हैलो एरिन दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऊर्ज फिटिग रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में एक ठो तो आपका क्लोरोबेंजीन होगा, सोडियम 2 ही होंगे, एक आपका मेथिल क्लोराइड होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर, यानी कि ये वाला एलिफैटिक, ये वाला एरोमेटिक, बस ये याद रखना, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक, ऊर्ज फिटिक, दोनों एरोमेटिक, फिटिक फिटिक, दोनों एलिफैटिक, ऊर्ज रिएक्शन। ये दोनों आपस में बाहर निकल जाते हैं 2NaCl बना करके, और इस तरह से इसके साथ एक CH3 बन जाता है टॉलुवीन, ठीक है। अब चलिए दूसरा मिसलेनियस रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में आपको बताया था हमने, दोनों के दोनों एरोमेटिक लेंगे Cl, 2 मोल सोडियम लेंगे, यहां भी Cl ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, ये दोनों निकलेंगे 2NaCl, और ये दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे, बनेंगे बाई फेनिल। क्या बनेंगे? बाई फेनिल। इसके बाद जो तीसरा रिएक्शन होगा उसका नाम होगा रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, देख लीजिए यहाँ पे रिएक्शन विथ कॉपर। इसको हम लोग उल्मान सिंथेसिस कहते हैं, ध्यान दे दो। ये आई है, 2 ठो कॉपर लेते हैं, फिर इसी तरीके का रिएक्शन यहाँ भी आई से कराते हैं हीट करके, तो ये दोनों आई Cu आई निकल जाते हैं और बनते हैं आपके बाईफेनिल। वैसे ही चौथा रिएक्शन होता है, मान लीजिए ये Br है, इसका Mg से रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में, MgBr, ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट बनेगा। लास्ट रिडक्शन रिएक्शन होगा। क्लोरोबेंजीन का अगर कोई रिडक्शन कराता है निकिल एल्युमिनियम NaOH के प्रेजेंस में हीट करके, तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट्स हो जाता है बेंजीन में। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। एक वीडियो और बनेगा, हम कोशिश तो कर रहे थे कि इसी में खत्म हो जाए, लेकिन एक वीडियो और बनेगा पार्ट 10, जिसमें हम लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।